हमास इसराइल जंग में जहां इसराइल को हमास के जंगजुओं का चैलेंज दरपेश है, वहीं यमन के हूसियों ने भी इसराइल और अमेरिका समेत दुनिया भर को मुश्किल में डाल रखा है। यमन के हूसियों ने बहिराए अहमर में कार्गो जहाज़ों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय झंडा बरदार ऑयल टैंकर पर भी ड्रोन हमला किया गया है। अमेरिकी सेनेट कॉम ने दावा किया है कि हूसियों की जानिब से ड्रोन से हमला किया गया, ताहम अमेरिका ने हूसियों के इलाके से आने वाले 4 ड्रोन तबाह कर दिए और हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हूसी बागियों की जानिब से चंद दिन पहले अमेरिकी बहरी जंगी जहाज को भी 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन ने निशाना बनाया था। हूसियों का कहना है कि इन हमलों का मकसद गजा की पट्टी को निशाना बनाने वाले इसराइली फजाई और ज़मीनी हमले को खत्म करना है। हूसियों का कहना है जब तक गजा में इसराइली जारियत जारी रहेगी, वो इसराइल जाने और आने वाले कार्गो जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। हूसियों के हमलों में निशाना बनाए गए बहरी जहाज़ों के साथ राब्ते कमज़ोर हो रहे हैं क्योंकि हमले जारी हैं। हूसी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने जुम्मे के रोज़ किए गए हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए एक बयान में कहा था कि यमन की मुसल्लह अफवाज इस बात की तस्दीक करती हैं कि वो इसराइली बंदरगाहों की तरफ जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को बहिराए अहमर में जाने से रोकते रहेंगे जब तक कि वो गजा की पट्टी में हमारे साबित कदम भाइयों को दरकार खुराक और अद्वियात नहीं पहुंचाते। हूसियों ने नवंबर में यमन के करीब बहिराए अहमर में इसराइल से मुंसलिक गाड़ियों के एक ट्रांसपोर्ट बहरी जहाज़ पर भी कब्जा कर लिया था। ये जहाज़ अब भी हदीदा के करीब हूसियों के कब्जे में है। इसके अलावा एक इसराइली अरबपति की मलकियत वाला कंटेनर जहाज़ बहरे हिंद में एक मुश्तबा ईरानी ड्रोन की जद में आया था। दूसरी जानिब पेंटागन ने भारतीय साहल के करीब केमिकल टैंकर पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया, जबकि ईरान ने जापानी टैंकर पर ड्रोन हमले का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते भारतीय साहल के करीब समंदर में जापानी टैंकर पर ड्रोन हमला किया गया था। ड्रोन हमले के नतीजे में जहाज़ में आग लग गई थी, जबकि जहाज़ का अमला महफूज रहा। जहाज़ पीर को मुंबई के साहल के करीब पहुंचा, जहां भारतीय नेवी टीम ने मुआयना किया। टीम ने इब्तदाई रिपोर्ट में टैंकर पर ड्रोन हमले की निशानदेही की। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इब्तदाई तौर पर जापानी टैंकर पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया था, ताहम ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि टैंकर को निशाना बनाने का इल्ज़ाम बेकार है, इसे मुस्तरद करते हैं। ऐसे इल्ज़ामात लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ऐसे इल्ज़ाम गजा में सहूनी हुकूमत के जराइम की अमरीकी हिमायत पर पर्दा डालने के लिए हैं। वाज़ेह है कि जापानी टैंकर पर हमला ऐसे वक्त में किया गया जब हूसी बहिराए अहमर में ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं। हूसी हमलों के बायस ज़्यादातर कार्गो जहाज़ अब अफ्रीका के जनूबी सिरे से गुजर रहे हैं। दूसरी जानिब भारत ने अपने मगरबी साहल के करीब तिजारती बहरी जहाज़ MV केम प्लूटो पर मुबैना ड्रोन हमले के बाद 3 जंगी बहरी जहाज़ बहिराए अरब में तैनात कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक MV केम प्लूटो के हमले के 21 अरकान का ताल्लुक भारत और 1 का वियतनाम से है। भारतीय बहरिया के धमाका खेज मवाद को डिस्पोजल टीम ने जहाज़ के इब्तदाई मुआयने के बाद इस पर ड्रोन हमले का इंदिया दे दिया। ताहम कहा है कि मजीद फोरेंसिक और तकनीकी तज्जिये के बाद हमले के वेक्टर और इस्तेमाल शुदा धमाका खेज मवाद की किस्म और मिकदार का तयन किया जाएगा। MV केम प्लूटो सऊदी अरब की अल जबील बंदरगाह से खाम तेल लेकर भारत की न्यू मैंगलोर बंदरगाह की तरफ जा रहा था। हफ्ते को पूर्व बंदरगाह से तकरीबन 217 समंदरी मील के फासले पर एक जहाज़ पर ड्रोन हमले में कोई शख्स हलाक या जख्मी नहीं हुआ।